ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा कहते हैं कि रचयिता के बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परम पिता परमात्मा हैं। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वह लव नहीं रहता, न बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है। बाप से सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाप खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की बाप को। सहज सब्जेक्ट है याद की बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंच ते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म शोभा नहीं देता। भारत का नाम ही बदल कर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। वह तो है सतयुग। उनको उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला बाप है। वह है निराकार। सभी कहते भी हैं वो गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है। और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन। तो पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंच ते ऊंच तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो। ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाला तो एक ही बाप है। सर्वोदया कहते हैं ना। अब वह क्या करते हैं? कितने पर रहम करते होंगे? वह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में यह बातें नहीं। गीता है ज्ञान। बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं। क्या मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। इनसे कुछ भी मिलता नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो
समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाए, त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों और तीनों लोकों की नॉलेज देता है। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो, त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग है। हम बादशाह बन रहे हैं। बनाने वाला बाप है शिव बाबा। पारसनाथ कहते हैं न, वह लक्ष्मी नारायण भल उन्हों के मंदिर है, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सतयुग में क्यों कहा जाता है? तुम जानते हो कि बरोबर कृष्ण के हीरो जवाहरों के महल थे। पारसनाथ थे। तो पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उन्हों की यह नॉलेज कब मिली? बाप कहते हैं कि मैं कल्प संगम युगे आता हूँ। नॉलेज देने बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यह बैठे हो तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा स्वर्ग का वर्षा पाए। पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे। वह बड़े साहूकार होते थे। तो पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरो जवाहिरों के कितने बड़े बड़े महल थे। अभी वह खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है या बुद्धि में समझते हो कि बात है? लड़ाई में फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है या बुद्धि से समझने की बात है? लड़ाई में भी सब फूट जाते हैं, फिर नए सिर महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे। तुमको साक्षात्कार होगा कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए। जो अब निकलने हैं नहीं। यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वह समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। ऐसे तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था। अब सब गायब हो गया है। सब ले गए, फिर ऐसे ही होगा। अब सब गायब हो गया, सब ले गए, फिर ऐसे ही होगा। पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है, या कि
समझाना है कि यह कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठे कहते हैं कि मुझे याद करो। इस याद की योग से अग्नि से ही तुम पवित्र से पावन पतित से पावन बनते हो और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि यह पतित पावनी है। जप तप गंगा स्नान आदि करना यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अभी व्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना है। आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। यह ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परम पिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती। आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप को ही याद करती रहती है। जब उन्हों को दुख होता है सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती है कि आधा कल्प से दुख आ पाए हैं, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे। वहाँ कोई भी दुख नहीं है। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था प्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं। कहते हैं कि तुम सबको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कोई भी कह न सके। साथ में तो कोई भी नहीं जाएंगे। हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊँ। आत्मा ही इम्प्योर बनती है। आत्मा में खाद पड़ती है। गोल्डन एज सिल्वर एज अक्षर अभी है बरोबर अभी आयरन एज है। अब संगम है। बाप को जरूर आना ही है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है। ओम शांति।